नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, अनेकों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और बार बार इस प्रश्न की पुनरावृत्ति होती रहती है कि हम पर या हमारे घर परिवार पर किसी ने तंत्र किया है या कोई भूत बाधा है, किसी प्रकार की अन्य क्रिया का साया है, शमशान क्रिया हो चुकी है या कोई चौकी बंधन है। इसका पता कैसे करें और क्या निवारण हो सकता है। अनेकों अनेक मंत्र प्रयोग मैं बता चुका हूँ और साथ ही भूत बाधा तंत्र प्रयोग है या नहीं, इस विषय में भी क्या लक्षण हो सकते हैं घर परिवार में या किसी व्यक्ति विशेष पर ये बाधा है, ये प्रयोग किया गया है तो उसके अंदर स्वभाव के अंदर क्या परिवर्तन आएगा। ये सभी लक्षणों की चर्चा मैं पूर्व के वीडियो में कर चुका हूँ। कार्य क्षेत्र हो, व्यापार हो, सभी जगह अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। कार्य क्षेत्र में पूर्व में चर्चा करते हुए मैंने बताया था कि यदि आपका कार्य बिल्कुल सही चल रहा है और अचानक से बंद होने लगा है, काम बढ़ने नहीं लगा और काम में रुकावटें आने लग रही हैं, या फिर ग्राहक सही आ रहे थे और अचानक से ग्राहकों का आना बंद हो गया है, ये सभी सिम्टम्स है कहीं ना कहीं कोई तंत्र बाधा आपको परेशान कर रही है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति के स्वभाव में अचानक से परिवर्तन आ जाए, पहले सही था घर परिवार के साथ लेकिन अब उसका स्वभाव बदल गया है, घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह कलेश बनता जा रहा हो, कारण और अकारण घर में अशांति का माहौल बना रहता हो, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठें या कोई मंगल कार्य हो, कहीं ऐसा कुछ कार्य हो जहां आप मांगलिक कार्य में जा रहे हैं, उस समय घर में कलेश का वातावरण बन जाए, तो ये सभी कहीं ना कहीं तंत्र बाधा को, भूत बाधा को इंगित करते हैं, बताते हैं। और बहुत से लक्षण मैं बता चुका हूँ, स्वप्न के बारे में भी बता चुका हूँ कि यदि इस प्रकार के स्वप्न आपको बार बार आते हैं, रोज आते हैं या हफ्ते में 15 दिन में 4-5 बार ये सपनों की पुनरावृत्ति हो जाती है, तो भी तंत्र बाधा का लक्षण है। उपाय भी अनेकों अनेक मंत्र पाठ प्रयोग बता चुका हूँ, लेकिन बहुत से लोगों का प्रश्न है कि पाठ प्रयोग तो समय लगेगा, कोई ऐसा प्रयोग नहीं है कि जिसे हम कम समय में कर सके। तो आज एक उतारा मैं बताने वाला हूँ, पूरे मन से, मनोयोग से और थोड़ा मजबूत मनवर करके, क्योंकि अक्सर जब उतारे की बात आती है तो व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं इसका विपरीत प्रभाव तो हमें नहीं मिल जाएगा, कहीं हमारे साथ कुछ अनिष्ट या गलत तो नहीं हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, अनिष्ट या गलत कुछ भी नहीं होगा। जिस विधि विधान से बताया जाए उस विधि विधान को आपने फॉलो करना है, उसका अनुसरण करना है और साथ ही पूर्ण सावधानी के साथ इस प्रयोग को किया जाना है। यदि आप पूर्ण सावधानी के साथ इस प्रयोग को करते हैं, यकीन मानना रत्ती भर भी आपका अनिष्ट नहीं होगा। और पिछले 22 वर्षों से इस प्रयोग को मैं करता आ रहा हूँ और कराता भी आ रहा हूँ। जहाँ पर मैं पहुँच सकता हूँ, जा सकता हूँ, वहाँ खुद करके आता हूँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई मैं नहीं जा सकता, बहुत दूर है, तो उन लोगों को मैं बताता हूँ और उन्होंने किया है और उसका प्रभाव उन्हें मिला है और ये प्रयोग पहली ही बार में प्रभाव देता है। परंतु उतारे के नाम से अनेक लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि हम करें या ना करें। इसी वजह से अक्सर उतारों को मैं बताता नहीं। पहले भी एक उतारा मैंने डाला हुआ है भूत बाधा के संबंध में, उसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। परंतु हर प्रकार से आपका घर परिवार में अशांति है, चौकी बंधन है, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र बाधा है, बंधन है, इस प्रयोग के बाद निश्चित ही खुलेगा और पहली ही बार में खुलेगा। दूसरी बार इसे करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जान लेते हैं उस प्रयोग को। उतारा बहुत सिंपल है, छोटा सा है। उतारे को करने का समय निश्चित होता है। किसी प्रकार का उतारा जो होता है उसे टोटके की संज्ञा कह सकते हैं हम, और टोटके में होता है टोका टोके ना हो, बिल्कुल शांति से एकांत रूप से इसे किया जाए। और उस दौरान जब ये प्रयोग किया जाता है किसी से बातचीत नहीं की जाती। प्रयोग के आरंभ करने से लेकर प्रयोग की समाप्ति तक किसी से भी बातचीत नहीं की जाती। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रयोग की सामग्री को जान लेते हैं, उसके बाद जानते हैं कि इस प्रयोग को करना किस प्रकार है। इस उतारे में जो सामग्री प्रयोग होने वाली है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 100 ग्राम कच्चा दूध लेना है, थोड़ा बहुत कम बत्ती चल सकता है। 4 नींबू लेने आपको, बिल्कुल पीले होने चाहिए और बिल्कुल भी दाग उनमें नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक जायफल लेना है। जायफल आप साधारण ले लीजिए, खूनी जायफल हो वो ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, बंधन नहीं है कि हमें कौन सा जायफल लेना है, जायफल लेना है बस। इसके अतिरिक्त सिंदूर या रोली, दोनों में से जो आपके पास हो वो रख लीजिएगा। थोड़ा सा आटा, 1-2 चम्मच काफ़ी रहेगा। आटे का 4 मुखी दीपक लेना है आपको, और एक सामान्य घर में जो दीपक जलाते हैं, जोत लगाते हैं, वो आपको साफ करके रख लेना है। उड़द और चावल 1-1, 2-2 चम्मच ले लीजिएगा। खाना खाने वाली चम्मच होते वही काफ़ी है, इसको प्रयोग करना है आपने। सरसों का तेल और साथ ही तिल तेल या देसी घी का एक दीपक आपको इस पूजन में लगाना है। 10 से 15 मिनट का कार्य होगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इतना ही दीपक में तेल या घी डालिएगा जिसमें कार्य बन सके। सरसों का तेल जो चाहिए वो आटे का दीपक आप बनाएंगे उसमें जितना डल सके इतना ही सरसों का तेल चाहिए।
चलिए अब जान लेते हैं इस प्रयोग को करना कैसे है। किसी भी दिन संध्या काल में इस प्रयोग को किया जाना है। कोई दिन निश्चित नहीं है कि हमें शनिवार को या मंगलवार को या बुधवार को यह प्रयोग करना है या किसी विशेष मुहूर्त में यह प्रयोग करना है। किसी भी दिन, आवश्यकता आज है, ज़रूरत आज है, परेशान हो चुके हैं तो आज ही कीजिए। संध्या काल में करना, संध्या काल में सूर्यास्त के बाद करना क्या है, पहले ये सारी सामग्री ले आइए और अपने घर के पूजा घर में या कहीं भी एकांत में घी का या तेल का एक दीपक लगा लीजिए और अपने इष्ट से प्रार्थना करते हुए उनका कोई मंत्र पाठ कोई भी आप 5 से 15 मिनट तक कीजिए। 5 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी, यह आवश्यक नहीं है। परंतु मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई कार्य करे अपने गुरु का, अपने पितरों का, अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान अवश्य करना चाहिए ताकि वो हमारे कार्य में सहयोग कर सके। अगर वही बंधे हुए हैं तो भी ध्यान करना चाहिए ताकि उनके बंधन की भी मुक्ति हो चुके। पितृ कुलदेवी बंधन की मुक्ति के लिए भी एक वीडियो में डाल चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं, उस प्रयोग को कर सकते हैं। एकांत कक्ष में बैठ करके, पूजा कक्ष में बैठ करके अपने पितरों का, कुलदेव का, अपने इष्ट का ध्यान करना है और साथ ही ये सारी सामग्री आपको अपने पास रख लेनी है। एक मिट्टी का बर्तन भी आवश्यक होगा इस सामग्री में, या तो छोटी हंडिया हो या फिर स्कोरा हो, जिसके अंदर ये सारी सामग्री जो हमने ली है वो सारी सामग्री उसमें रखनी है। अब क्या करना है, पहले इष्ट का ध्यान करना है, पितरों का ध्यान करना है और उसके बाद में आटे से चौक बना देना है, यानी एक चौकोर घेरा बना देना है जिसके अंदर आपको वो मिट्टी का पात्र रखना है। जब वो मिट्टी का पात्र आप उसमें रख दें, उसके चारों तरफ आपको आटे से घेरा बनाना है, इतना ही आटा चाहिए। उसके बाद में उड़द चावल को आपने थोड़ा सा कच्चा पक्का उबाल लेना है। जो भी आपने लिया है 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच, उसको उबाल लीजिए और उस उबले हुए को उस बर्तन में, मिट्टी का जो बर्तन आपने लिया है उसमें रख दीजिए। उसके ऊपर थोड़ी सी 1 चुटकी रोली या सिंदूर छिड़क दीजिए। नींबू आपने लिए थे 4, उसको कट कर लीजिए, चारों टुकड़ों को। 8 टुकड़े हो गए हैं। जो आपने चौकोर घेरा बनाया हुआ है बर्तन के चारों तरफ, उसके 8 दिशाओं में आप रख दीजिए, चारों कोनों में, और उनके मध्य में 1-1 रख दीजिए। और उसके बाद में जायफल उसी सामग्री में चावलों के साथ रख दीजिए। आटे का दीपक आपने बनाया है उसमें 4 बत्ती लगाइए, सरसों का तेल डालिए और उसे प्रज्वलित कर दीजिए। इतना भर करना है। दूध आपने लिया है उसे किसी छोटी शीशी में, बोतल में भर लीजिए। उसे उस समय यूज़ नहीं करना, उसे अपने साथ रखना है। अब पूरे परिवार के सदस्यों को अपने पास बैठा लीजिए। पूरे घर में से एक बार घुमा लाइए, परिवार के सदस्यों को एकत्रित कर लीजिए और उनके चारों तरफ से भी घूम जाए और घर में से भी घूम जाए। इस तरह से आपको घुमाना है, लेफ्ट टू राइट, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ चलते हुए। ध्यान दीजिएगा जब आप ये घुमाएं तो अपनी सारी सामग्री लेकर खड़े हो जाइएगा, चल दीजिएगा, क्योंकि घुमाने के बाद जब आप मुख्य द्वार पर पुनः आएंगे तो उसके बाद आपको घर से बाहर निकल जाना है। दिन में ही स्थान देख लीजिएगा कि इसको आप रख कर कहाँ आएंगे। किसी सुनसान स्थान पे, किसी नदी के किनारे आप रख सकते हैं, किसी सुनसान स्थान पे रख सकते हैं। सुनसान स्थान पे रखेंगे, नदी में रख के पास रखें तो नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा, और सुनसान स्थान पे रखेंगे तो गड्ढा खोद के दबाना है। अब करना क्या है, जब आप उतारा कर लें और घर से बाहर निकल जाएं तो जो स्थान आपने देख रखा हो वहाँ चले जाइए। दीपक को अगर आप सोचते हैं कोई देखेगा और टोकेगा तो मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही अपने घर के तो दीपक को बुझा दीजिए। किसी थैले में या किसी डब्बे में उस सामग्री को रख लीजिए संभाल करके, और फिर उस स्थान पर चले जाइए जो आपने नियुक्त कर रखा है, जो आपने चयन कर रखा है। वहाँ जा करके गड्ढा खोद रखा है तो गड्ढे में डाल दीजिए, पुनः दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए वहाँ जा करके, और फिर वहाँ जाकर निवेदन कीजिए कि मैंने आपका भोग सामग्री दे दी है, मेरा दुर्भाग्य है, आप मेरा पीछा छोड़ दें। आज मैं आपको यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ, अब आप यहाँ निवास करें। और इतना कहकर जो आप दूध लाए थे थोड़ा सा उस बर्तन के चारों तरफ आपको घुमाना है, और फिर जो बचा हुआ है वो उस बर्तन में ही डाल देना है और उसके ऊपर ढक्कन लगा करके बाद उसे दबा देना है। दबा करके कोई पत्थर रख दीजिए, आसपास कहीं पानी की व्यवस्था तो वहीं हाथ पैर धो लीजिए, अन्यथा घर में प्रवेश करने से पहले आपको हाथ पैर धोना है और उसके बाद ही घर में प्रवेश करना है, और घर में प्रवेश करने के तुरंत बाद आपको स्नान करना है। स्नान के बाद पुनः अपने इष्ट के सम्मुख बैठना है 2 मिनट के लिए और प्रार्थना करनी है कि अब हमारे घर में सुख शांति रहे, जो भी चीज़ थी आपकी कृपा से उसे मैं बाहर छोड़ आया हूँ, अब इस घर में सब प्रकार से संपन्नता हो। ऐसी प्रार्थना करके निश्चिंत हो जाइए। निश्चित मानिए अब तंत्र बाधा का प्रभाव शून्य पे आ जाएगा। इसके साथ ही प्रतिदिन 7 दिनों तक लगातार, जो धुनी मैंने पहले बताई हुई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस धुनी को 7 दिन, मात्र 7 दिन लगातार कर दीजिए। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, चौकी बंधन है, शमशान क्रिया की गई है, भूत बाधा है, हर प्रकार की बाधा आपकी शांत होकर रहेगी। अनुभूत है, 22 वर्षों से करता आ रहा हूँ। करके देखिए, एक बार ही करना है, दूसरी बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
माँ भगवती की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, कार्य आपके सिद्ध हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।